नमस्कार, शिवालिक एकोज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुष केवल। हालांकि बात की जाती जम्मू कश्मीर केंद्र रियासत की, यहाँ पर जो दिन ब दिन जो कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो अपना बेशुमार काम भी कर रहे हैं, शाना बशाना गवर्नमेंट के साथ में जो भी काम है वो कर रहे हैं, और जो पब्लिक के लिए जो उनकी ग्रीवेंसेस जो आती है उनको, तो उसके लिए हमेशा तत्पे रहते हैं। इसी दौरान बहुत लोगों को बहुत इश्यूज भी आ रही हैं। इस दौरान हमने पिछले इंटरव्यू में डायरेक्टर जो हेल्थ के थे या डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ के थे उनसे भी हमने जानने की कोशिश की कि क्या क्या चीज़ है। आज हमारे जम्मू कश्मीर में हमारे साथ में चर्चा करने के लिए विक्रम रंधावा जी हैं, जो अपने आप में एक नाम और शख्सियत है। ये MLC भी रह चुके हैं और ये हमारे ट्रेड के जो थे हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ये उनके प्रधान भी रह चुके हैं। आइए इनसे रूबरू होते हैं, जानते हैं जो आज अनलॉक 1 है और जो हमारे जो केंद्र रियासत है इसमें भाजपा ने क्या क्या कदम उठाए हैं और भाजपा अभी लोगों के लिए क्या क्या चीज़ कर रहा है। तो आइए इनकी मुँह ज़ुबानी सुनते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज अगर लोग कहीं ना कहीं इस पे खफा है, जो कहीं ना कहीं जो इश्यूज आ रही हैं वो क्यों हैं और कैसा इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले साहब आपका स्वागत है हमारे माध्यम से। जी थैंक यू आयुष जी। मैं अभी आपका आभार व्यक्त करता हूँ आपकी टीम का, शिवालिक एकोज, जिन्होंने मुझे आज अपनी टीम का सदस्य बनने का मौका दिया। और यकीनन लाइफ जो है, ज़िंदगी जो है थोड़ी थम सी गई थी, अभी दोबारा ट्रैक पे लाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करूँगा कि आपके कर कमलों से, आपकी एक दूरंदेशी वाली पॉजिटिव सोच से आज भारत जो है काफ़ी हद तक नियंत्रण में है और बचा हुआ है। कल भी एक नेट पे मैं आंकड़ा देख रहा था कि इन 2 महीनों के दौरान दुनिया भर में जितने लोग कोरोना से इफेक्ट हुए हैं और उनकी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, उसका इंडिया का परसेंटेज जो है हार्डली 4% है। कंपैरिजन में हम देखें जो वेस्टर्नाइज कंट्रीज हैं उनका लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा होता है, बड़ी पॉलिश लाइफस्टाइल होती है, ऑलरेडी वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग ऑलरेडी मेंटेन करते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज बड़ी हाई प्रोफाइल होती है एज कंपेयर टू इंडिया जहां 135 करोड़ की आबादी है और हमारे यहाँ 8 बाई 8 के एक कमरे में 8 परिवारों का परिवार भी रहते हैं और उनके सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ मेंटेन भी नहीं हो पाते हैं। उसके बावजूद भी जिस तरीके से हमारी केंद्र की सरकार ने, मैं नहीं कहूँगा कि सख्त हिदायत देकर, बल्कि विनम्र निवेदन करके आग्रह किया पूरे देश से कि लॉकडाउन को फॉलो कीजिए, क्योंकि ये महामारी है जो हमारी कोविड-19, ये एक बड़ा विकार रूप धारण कर चुकी है और इससे बचना ही सबसे बड़ा उपाय है। अभी इसका बहुत बड़ा कोई मेडिकल क्योर बाहर नहीं आया है। इजी क्योर यही है कि आप लॉकडाउन को फॉलो करें, बहुत मजबूरी है तो बाहर निकलें, वो भी विशेष करके अगर आपको मेडिकल की प्रॉब्लम है तो कहीं जाना पड़ता है वहाँ जाए, और अगर बाहर भी जाए तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें। तो विक्रम जी, बेसिकली अगर बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की और हाइजीनिक की, सबसे पहले सैनिटाइजेशन और बात की जाती है सैनिटाइजेशन की और बाकी चीज़ की। हाल ही में हमने बेसिकली जम्मू DNA किया, जहाँ पर हमने देखा बहुत सारे लोग खफा थे क्योंकि उनकी जो स्ट्रीट्स की लाइटें हो गई, उनकी हाइजीनिक जो हो गई। इनफैक्ट कुछ जगह ऐसी भी थी जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद भी उसके अगले दिन जो है सैनिटाइजेशन प्रोसेस हुई, जहाँ पर वो कहते हैं कि हमारे GMC भी कहीं नाकाम हो पाई, और कोई कहते हैं कि हमारे यहाँ पर जैसे अभी हाल ही में आपने भी सुना होगा जो न्यूज़ में कि एक IPS ऑफिसर्स को भी हो जाता है, उसके साथ में बाकी टीम को भी क्वारंटीन किया जाता है। इनफैक्ट अभी वही चीज़ है कि जो पिछड़े हुए इलाके, जैसे वार्ड नंबर 8 की बात की जाए रिहाड़ी की, या फिर बहुत सारे स्ट्रीट्स ऐसे भी हैं जम्मू डिवीजन में जहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं BJP के या कॉर्पोरेटर हैं, उनको कहीं ना कहीं जो कहते हैं कि काम हम कर रहे हैं बट वो ग्राउंड पे दिखता नहीं है। ये कहाँ पर इश्यूज कहाँ पर आ रही है, क्योंकि लोग हम तक जुड़ रहे हैं हमारे माध्यम की, तो वो कह रहे हैं इश्यूज आ रही हैं। इस इश्यूज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आयुषी, बहुत बड़ा देश है जी, 135 करोड़ की आबादी है, हमारे जम्मू कश्मीर की भी 1.25 करोड़ की आबादी है, और आला पे सडन जिंदगी जब थम सी जाती है, ब्रेक्स लग जाती हैं, तो एक्सपेक्टेशन, और हमारे तो समाज की एक मानसिकता है कि जो मिले मुफ्त में मिले, हमारे घर आके मिले, हमसे कुछ ना मांगा जाए। आज मैंने देखा है कि बहुत से लोग व्यापारी जो है ये कल्पना करते हैं कि हमारा इन 2 महीने के अंदर इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए अगर हमने कोई लोन लिया है। तो मुझे ये जानना चाहता हूँ ऐसे व्यापारियों से भी मैं कि आपका जो सेविंग्स बैंक में पड़ा है तो आप फिर उसका इंटरेस्ट छोड़ोगे?
जब आप अपने सेविंग्स पे इंटरेस्ट ले रहे हो बैंक से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उम्मीद कर रहे हो कि आपकी जो डिपॉजिट्स हैं, चाहे वो एफडीआर के रूप में है, चाहे वो दूसरी इन्वेस्टमेंट्स है, उस पर इंटरेस्ट मिले, लेकिन जो मेरे पे लायबिलिटी है, मैंने बैंक से लोन लिया है, फैसिलिटी ली है, उस पर इंटरेस्ट नहीं लगे, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हमारी सोच जो है वो बहुत ही ऐसा रूप धारण कर चुकी है कि जो मिले मुझे घर में मिले, सरकार से मिले और मेरे से कुछ ना लगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इन 2 महीनों में बड़ी बार फुटिंग पे काम किया है जी। हमारी कमिश्नर अवनी लवासा बड़ी फ्रंट रनर के तौर पर और उनकी पूरी टीम बेहतरीन तरीके से काम किया। हमारे मेयर, हमारे जो चेयरपर्सन हैं, कोई भी घर पे नहीं बैठा है, सबको जान प्यारी होती है, सबके लिए लॉकडाउन था। अगर ये मेयर और हमारे चेयरपर्सन नहीं भी बाहर निकलते तो कोई इनको कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन इन्होंने अपनी एक सामाजिक जिम्मेवारी को समझा, लोगों के बीच में भी गए, सैनिटाइजेशन भी अपने हाथों से करवाया, अपनी आंखों के सामने करवाया, हर रुकन कॉर्नर को करवाया और यहाँ तक कि राशन डिस्ट्रीब्यूशन में भी अपना योगदान दिया। ये एक बहुत बड़ा रोल होता है। वो चीज हमने देखी थी और बात हुई तो कुछ ना कुछ जगह तो रह जाती है। डेफिनेटली सबको तो भगवान भी खुश नहीं कर सकता है। थोड़ी सी पेशेंस, सहन शक्ति हम लोगों को अपनी बढ़ानी चाहिए थी, काफी हद तक लोगों ने बढ़ाई भी है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि बदकिस्मती है, आज एक ऐसा व्यक्ति इस देश को चला रहा है जिसको दुनिया मानने लग पड़ी है, लेकिन देश में आज भी लोग हैं उनकी बुराई करने वाले बैठे हैं, आज भी उनकी नुक्ताचीनी की जा रही है, आज भी उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो मतलब आप मानते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाँ, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम और उनके निर्देश अनुसार राज्यों के अंदर जहां भी मुख्यमंत्री या उनकी टीमें हैं और यहाँ पर राज्यपाल शासन है, उनकी टीमें हैं, बेहतरीन काम कर रही है। हमें एक विश्वास एडमिनिस्ट्रेशन पे करना चाहिए, अपनी लीडरशिप पे करना चाहिए कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और हमारी भलाई के लिए हो रहा है। सर, इसके दौरान बेसिकली अगर बात की जाए क्वारंटीन सेंटर्स की, अभी हाल में हमने हमारे जो ग्राउंड रिपोर्टर्स थे उनसे भी और बहुत सारे विजुअल्स भी आए थे। हालांकि जो हमने देखा कि वहाँ पर जो सैनिटाइजेशन का था, बहुत सारी महिलाएं थी जो गर्भवती थी, वो किसी को मिसकैरेज था। एक महिला के लिए मतलब एक उसकी जो जब प्रेगनेंसीज के दौरान जो भी उसको डिफिकल्टीज थी, वो तो क्वारंटीन में थे, ठीक है, वो बात समझते हैं। उसके बाद में फिर हालांकि चीफ सेक्रेटरी जी ने अपना निर्देश दिया कि आप इनमें अपना अगर ICMR से टेस्ट अप्रूवल होती है तो उनको इमरजेंसी डिक्लेयर करके उनको घर पे 14 डेज के क्वारंटीन कर सकते हैं। मगर बात आती है जो लोग उस समय पे थे वहां पर, आप 150 लोग एक ही वॉशरूम को यूज कर रहे हैं जो साफ नहीं है, वो सैनिटाइजेशन है, लोग चिल्ला रहे हैं उस चीज के लिए। क्या ये चीज की पहले से प्रबंध नहीं किया गया था? देखिए, मैं भैया आपसे कहना चाहता हूँ ना, ये ऑल ऑफ ए सडन एक चीज आई है, इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई देश के अंदर और लॉकडाउन इमीडिएट इफेक्ट हो गया। बाकी रियासत में हुआ, सिर्फ हमारे जम्मू कश्मीर में ये सारी चीजें यहाँ भी काफी हद तक बेहतर भी हुआ है। मैंने वही कहा ना, जो बेहतर हुआ है उसका पहलू बार नहीं आता है, जो जहाँ कमी रहेगी उसको उजागर किया जाता है। मुझे नहीं लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमारे DC हैं, हमारे डिवकॉम है, इवन दो चीफ सेक्रेटरी साहब खुद इसको मॉनिटर कर रहे थे, हमारे हेल्थ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू जी, मैंने उनको स्वयं देखा है कि उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर्स को खुद विजिट किया है। और ये आपको भी पता है, मैंने किसी से कहा ना कि हर व्यक्ति को जिंदगी प्यारी होती है। एक बड़ा अफसर सोच सकता है भैया ठीक है मैं अपने सबऑर्डिनेट को भेज देता हूँ, मैंने वहां जाकर क्या करना है। और आज इसका कारण भी है कि हमारे चीफ सेक्रेटरी और उनकी जो टीम है, दे आर फोर्स टू गो फॉर होम क्वारंटाइन, क्योंकि उन लोगों को भी कहीं ना कहीं संक्रमण होने का शक हो गया है। तो ये हमें थोड़ा सा विश्वास अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे करना चाहिए था। और मैं आपको यकीन बताऊं, सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि हम लोगों को बाहर से लाएं, यहाँ पर क्वारंटाइन कराएं और सुविधा नहीं दें। इन 2 महीनों में हमारी UT एडमिनिस्ट्रेशन ने 1,06,170 व्यक्तियों को देश के दूसरे कोनों से जम्मू घर पहुंचाया है। ये फिगर है परसों तक का, जिसमें स्टूडेंट्स भी थे जो स्ट्रक हो चुके थे, जो कॉलेजेस में, हॉस्टल्स में थे, लेकिन अब जिंदगी रुक सी गई थी, खाने को मुश्किल हो रही थी। वो लेबर के लोग जो चाहे मुंबई में थे, महाराष्ट्र में थे, आपके गुजरात में और राजस्थान में, फिर यहाँ कर्नाटक में, पूरे हिंदुस्तान से 1,06,170 लोगों को घरों तक पहुंचाया है। और उनमें से मात्र 2% जो है संक्रमित पाए गए हैं, मात्र 2%। आप ये देखिए कितने बेहतरीन तरीके से अगर वह रोड आए तो लखनपुर में एक हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहू साहब की क़यादत में पूरी एक हाई प्रोफाइल टीम वहां कैंप कर रही है। सीनियर डॉक्टर्स वहां बैठे हैं, सीनियर KS अफसर्स वहां बैठे हुए हैं, जो कि इन 1.5 महीनों में अपने घर तक नहीं गए जी।
उनके भी परिवार बच्चों को उनकी चिंता हो सकती है, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी को पहले निभाया। ये शाना बशाना खड़े थे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ 24/7 आई एम इन टच विद दोज ऑफिसर्स, क्योंकि मैंने कई लोगों की यहाँ से परमिशन जनरेट करवाई। जो कुछ हमारी बच्चियां अमृतसर में स्टक हो गई थी, कुछ पंजाब में चले गए, तो उनको जब लाया गया तो उन्होंने बहुत मान्यूटली वॉच करके हर एक को, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि किसी परिवार को नुकसान हो, लेकिन किसी परिवार की वजह से दूसरों को नुकसान हो, वो भी सरकार की मंशा नहीं थी। सर आपकी बातों को हमने अभी देखा भी, समझा भी। सर इसकी बात में एक सवाल सा आता है, अगर हम बात करते हैं हमारे हिंदुस्तान की, जैसा भी आपने बताया कि माइग्रेंट लेबर वर्कर्स जो हैं ये एक ऐसी क्लास है जो हर दिन अपना कमाती है जी, और कमाने के बाद में फिर अपना गुजारा चलाती है जी। यही लेबर वर्कर्स को ही आज हाल ही में हमने देखा कि जो मुठी में कुछ इलाके रियासत में कुछ बहुत ज़्यादा उनको दिक्कतें आ रही थी। वहाँ पर इंफ्रा एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा यहाँ पर जो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो नवजात बालक शिशुज हैं वो तक इनफैक्ट धूप में आगे पीछे जा रहे हैं। डिप्टी जो वहाँ के एसडीएम थी वहाँ के, उन्होंने बताया कि अभी नहीं बन रहे हैं, एसडीएम बोल रहे हैं बन रहे हैं। एक मिसकम्युनिकेशन सी गैप थी वहाँ पर। उसके बाद में आज सुबह 4 बजे बोला पहुँचने के लिए कि डीसी मैम आएगी, वहाँ पर उनके टोकन्स बने जाएंगे, मगर वो मुद्दे कहीं ना कहीं आज भी वो मॉर्निंग से लगे हुए हैं। सर अभी हमारा ये नहीं बन रहा है, वो नहीं बन रहा है, कोई बच्चे जा रहे हैं, कोई नहीं जा रहे हैं, ट्रेन की मुहैयात करवा दी गई है, आधे लोग चल के वापस जा रहे हैं, कोई हालांकि मैंने अभी देखा कोई कश्मीर से थे, कोई पुंछ से थे, चल के वापस जा रहे हैं। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला हुआ है कि हम आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, पर फिर भी ऐसे जो व्यक्ति हैं जो हर दिन अपने मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, उनको जो अभी प्रॉब्लम्स हो रही है, इसके लिए सरकार ने क्या सोचा है? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने अपने कई लोगों से इस बात को शेयर भी किया है। सबसे बड़ा इस पूरे सिस्टम में अगर सफरर कोई है वो हमारा जम्मू कश्मीर का लोकल बाशिंदा है। एग्जैक्टली। चाहे वो रेडी लगाता था, चाहे वो ऑटो चलाता था, चाहे वो किसी की मेटाडोर पे कंडक्टर था, ड्राइवर था, कारपेंटर था, प्लम्बर था, वो बाहर नहीं निकला है और उसके घर की हालत हैंड टू माउथ हो चुका था, लेकिन उसने मांगा भी नहीं। सरकार ने एक पैरामीटर तय किया था कि तहसीलदार के माध्यम से जितने भी हमारे प्रवासी लोग यहाँ बैठे हैं, जिनको पिछले 20-20, 30-30 साल से यहाँ पर रोजी रोटी मिली है, जिनके संसाधन जम्मू कश्मीर के अंदर जुड़े हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में ही काम करते हो, लेकिन साधन तो हमारी सरकार के माध्यम से ही बना ना। जी जी। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को मैनेज किया गया, सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन की पोजीशन को खराब करने के लिए उनको भड़काया गया। आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप निकलो यहाँ से, पैदल ही जाओ, आगे जाओ, वहां से गाड़ी मिल जाएगी। यहाँ पर कुछ प्राइवेट लोग पकड़े भी गए, प्राइवेट ट्रांसपोर्टर, जिन लोगों ने उनको गुमराह किया था और एक से 4-4 हजार रुपए किराया लेकर के आपको राजस्थान तक छोड़ के आएंगे। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक को पुलिस ने अरेस्ट भी किया, उसकी गाड़ियां भी सीज गई। अच्छा। लेबर क्लास को उनके घरों तक राशन पहुंचाया गया है, करोड़ों रुपए की तादाद का राशन पहुंचा है, और वो राशन ऐसा नहीं है कि वो बाजारों में बिका हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के जो हमारे तहसीलदार जो नीचे की टीम है उन्होंने उसको गलत जगह इस्तेमाल किया हो, ऐसा बिल्कुल कतई भी नहीं है। वो राशन जो है इन लोगों के घरों तक पहुंचा। इसके अलावा कभी, अभी तो चलो सिस्टम खुल गया है, जी जी। मैं आज से 15 दिन पहले की आपको बात बताऊं, जब लॉकडाउन अपनी पीक पे था, तो जितना भी जम्मू के अंदर फ्रूट और सब्जी ठेला लगाने वाला व्यक्ति था वो सभी ये प्रवासी लोग थे। अच्छा। हमारे जम्मू का कोई भी व्यक्ति जो है, जो अपनी पहले रेडी भी लगाता था, उसने रेडी नहीं चलाई, वो घर में ही रहा। कहीं पर स्टेशनरी 1-2 जगह पे फ्रूट सब्जी उन्होंने बेची होगी, अदरवाइज 95% लोग जो है, जितने हमारे ये प्रवासी थे, ये दिन भर काम करते थे मंडी से, क्योंकि आपको पता डे 1 से ये ईटेबल्स आइटम जो बंद नहीं हुई। चाहे वो नॉन वेज रहा हो, चाहे वो हमारी ग्रोसरीज रही हो, चाहे वो हमारा वेजिटेबल और फ्रूट्स रहा, ये बंद नहीं हुआ है। दुकानें भी हैं, हमारे बाहर के लोग जो यहाँ कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ऊपर क्योंकि लोगों ने घर से नहीं निकलना था, तो पूरी लोकेलिटीज के अंदर मैंने जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में देखा है कि रेडी लेके लोग निकलते थे, रेडी वाला 99% प्रवासी था। कौन सा प्रवासी? जो ये कहता था मेरी तो रोजी रोटी खत्म हो गई, मैं तो भूखा मर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मुझे छत्तीसगढ़ वापस भेजो, मुझे राजस्थान वापस भेजो, मुझे मध्य प्रदेश वापस भेजो, सरकार भेजे, क्योंकि ये लोग स्पॉन्सर थे, ये भड़काए हुए लोग थे। अच्छा। मैंने सैकड़ों ऐसे परिवारों को देखा जो प्रवासी हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, जो 20-20, 25-25 साल से यहाँ लेबर मिस्त्री का काम करके, और यहाँ उनके बच्चों ने पढ़ाई भी की, यहाँ उनके जनरेशन्स भी ग्रो हुई, यहीं पे रह रहे हैं, और इस मौके पे आके जब उनको एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करनी चाहिए थी, वो गलत रास्ते पे चल पड़े। सर अभी हाल ही में एक अभी जस्ट आज की ही बात है, एडमिनिस्ट्रेशन ने, जम्मू यूनिवर्सिटी ने, कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो कह रहे हैं कि हमारी पढ़ाइयों पे अभी इश्यूज आ रही हैं, हमने पढ़ा नहीं है।
और 2G पे की वजह से भी वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाए। एग्जामिनेशन अभी उनकी डेट शीट आ चुकी है कि पढ़ना है, तो वो कह रहे हैं कि हमारे एग्जामिनेशन कंडक्ट तो आप कर रहे हो मगर हमने तो कुछ पढ़ा नहीं है। इस दौरान तो सबको मुसीबतें हैं, जब बाकी की रियासत नहीं ली तो हमारी रियासत क्यों ले रही है? उन बच्चों के लिए आपके लिए क्या मैसेज है? देखिए, मुझे लगता है कि बच्चों को इतना इस पे हाइपर नहीं होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी चीज़ उन पर थोपेगी नहीं, ये यकीनन है। अगर कहीं पर कोई ऐसा लग रहा होगा कि बच्चे इग्नोर हुए हैं, उनकी पढ़ाई सफर हुई है, तो मुझे लगता है कि हम उसको भी ऊपर लेवल तक बात करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे कि बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद ही आप कोई कदम उठाइए। हालांकि मैं यकीनन कह सकता हूँ, मेरी अपनी बेटी जो है छोटी 3rd में पढ़ती है, बड़ी बेटी मेरी 12th में है, और रेगुलर उनकी क्लासेस चल रही है। रेगुलर स्कूल की क्लासेस जो रेगुलर चल रही हैं। यहाँ तक कि मेरी छोटी बच्ची के स्कूल ने तो अभी परसों ऑनलाइन असेंबली भी लगाई और बच्चे ड्रेसअप हो गए, अपने अपने घरों से सामने आए हैं, बच्चों की जॉइंट असेंबली लगी है। सर, स्कूल की बात की जाए तो हाल ही में उसका भी एक मुद्दा आया था, जहाँ पर स्कूल पेरेंट एसोसिएशन ने कहा था कि वो पैसों का जो इश्यू आया था कि हम फी पे नहीं करेंगे, तो उसके लिए भी जो अमित कपूर जी ने बहुत सारा इश्यूज को उठाया था कि हम पे नहीं करेंगे, तो वो मुद्दा कितना अच्छा है? देखिए, इसमें दोनों पहलू है ना। ठीक है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने अभी बड़ा कुछ गवर्नमेंट ने भी डायरेक्शन दे दी है कि स्कूल फीस देनी चाहिए, वन टाइम असिस्टेंट मिलेगी। हाँ, उसके अंदर। हाँ। देखो, कारण ये है कि स्कूल का स्टाफ है, चाहे वो क्लरिकल स्टाफ है, चाहे वो 4th क्लास स्टाफ है, चाहे वो टीचर्स है, उनके और कोई सोर्स ऑफ इनकम उनको नहीं है। वो भी घरों में बैठे हैं, कुछ एक तो ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, जो नहीं भी क्लासेस ले रहे हैं उनको भी तो सैलरी स्कूल ने देनी है ना। एग्जैक्टली। कोई रेंट है या रेंट के बिल्स हैं, बाकी ये जो अमित कपूर जी बात उठाते हैं, ये प्राइवेट स्कूल की जो बात करते हैं। जी जी। हमारे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर जो हैं, उनकी भी ऑनलाइन पढ़ाई उस रेट पे नहीं हो रही है जो प्राइवेट स्कूल वाले कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के स्टाफ को तो सैलरी मिल रही है ना, उनकी सैलरी तो नहीं बंद हुई ना। फिर तो मुझे लगता है कि इस चीज को, हशप को खत्म करना चाहिए। बहुत ज्यादा इसमें इसको पॉलिटिकलाइज करने की प्रयास नहीं करना चाहिए, या बहुत हाइपर करके कि हम बिल्कुल अड़ गए हैं कि हम प्राइवेट स्कूल के खिलाफ चले जाएंगे, वो भी नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं, और जो एक वाया मीडिया निकाल के, जैसे गवर्नमेंट ने बोला है कि आप सिर्फ ट्यूशन फीस दे दीजिए, और ये जो एसोसिएशन है ये कह रहे हैं हम 20% देंगे। अगर 20 नहीं होती तो 50% भी एग्री होती है, तो स्कूल वालों को एग्री करके इसका वाया मीडिया निकालना चाहिए, और ये रोज की जो खिचखिच है इसको खत्म करना चाहिए। विक्रम जी, जैसा कि हमने हर एक चीज़ पे बात की, आखिरकार मैं ये बात करना चाहूँगा, जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी, सोशल डिस्टेंस को बनाए रखें, कहीं भी 2 गज से ज़्यादा जो डिस्टेंस है उसको बनाए रखें, उससे कम डिस्टेंस ना मेंटेन करें। अभी आप कहीं जाते हैं तो प्रॉपर्ली सैनिटाइज करें, कहीं भी अगर आपको जाना अनिवार्य है तो गवर्नमेंट की प्रॉपर परमिशंस लें, फिर चीज़ें करें। हर एक चीज़ जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है तामील करने के लिए, वो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे जो लोग हैं वो तामील नहीं कर रहे हैं, वो हमने भी देखा। बहुत सारे लोग तो मास्क भी तक वेयर नहीं करते और आराम से घूमते भी हैं। और आज का जो प्रोटेस्ट का दौरान चल रहा है तो खुलेआम प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, हर एक तंजीम बाहर निकल के, हमने भी ग्राउंड पे देखा जो चीज़ें चल रही है वहाँ पर, उसमें कोई ना कोई इसमें संक्रमित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस चीज़ की कोई पुष्टि नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ पर मास लेवल पर हमने उनको चेक नहीं किया है, या उनकी हमने प्रॉपर्ली, जैसे उनकी टेस्टिंग किट्स होती हैं, हर एक इंसान की नहीं हुई है, उन्हीं को जिनको हमें लगता है। ऐसे लोगों के लिए जो हमारे जम्मू कश्मीर में या फिर जम्मू रियासत के अंदर जो है वहाँ पर, या पूरे जो दुनिया में है अभी जो देख रहे हैं हमें, अब हमारे माध्यम से उन्हें क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारे जम्मू का सबसे बड़ा अभी बढ़ता वो विषय यही है कि हर लोग प्रोटेस्ट पे निकले हैं, हर तंजीम बाहर निकली है, और कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन का जो पालन है वो कहीं ना कहीं हमें खोते हुए दिख रहा है। और जहाँ तक की बात करे जाए, उससे कोरोना का जो खतरा है वो दिन ब दिन बढ़े जा रहा है। वो जगह पर हमने ये देखा कि पूरी की पूरे रेड जोन एरिया हो चुकी है। इस दौरान में ऐसे वक्त पे, क्योंकि ये महामारी दिन ब दिन एक अलग ही शक्ल ले रही है, इस दौरान पे एडमिनिस्ट्रेशन को क्या एक्शन लेनी चाहिए, और आपकी सरकार इस कार्य पे क्या एक्शंस लेने वाली है और क्या करना चाहिए इसके लिए, इस पे थोड़ा प्रकाशित करिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से डे 1 से इस चीज़ को संभाला है, और 25 मार्च को पहला लॉकडाउन शुरू हुआ था, और उसके बाद 4 फेजेस में लॉकडाउन हुए हैं, अभी चाहे 5th फेज भी है, और इसमें काफ़ी रिलैक्सेशंस भी है। लोगों के अंदर एक जागरूकता लाने की जरूरत थी, वो लाई गई है। आज एक अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को भी पता है कि एक महामारी देश में और दुनिया में फैली है, और उससे मुझे बचना है। अभी उसकी दवाई नहीं निकली है, तो बचना कैसे है? मुझे सोशल डिस्टेंस बना के रखना है, मुझे हैंड वॉश अपने रेगुलरली करने हैं, और मुझे घर से बाहर कम निकलना है। अगर जरूरत पड़े, कोई डेली वेजर भी आकर दिहाड़ी लगाने भी गया तो वहाँ भी उसको सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना है। ये चीज़ें हैं जो जरूरी थी, अवेयरनेस लोगों के अंदर ला दी है। अब 2 महीने के बाद डेफिनेटली गवर्नमेंट जो स्लो डाउन करके इसको खोल रही है, ये बड़ा जरूरी था। सिस्टम चलेगा, लाइफ अभी कोरोना वायरस के साथ ही चलने वाली है, एटलीस्ट 2-3 साल तक जो लग रहा है। 2-3 साल हम मानते हैं,
श्योर है जिस तरीके से WHO की रिपोर्ट्स आ रही हैं जी। ये 2-3 साल तक ग्रस्त रहेगा, लेकिन मैं एक्सपेक्टेड है तो अभी कि बता रहे अक्टूबर हैं। नवंबर तक इसके वैक्सीन डेवलप हो जाएंगे। जी। तो बहुत ज़्यादा इस पे हमें हाइपर नहीं होके देखें, तो ये इसका इलाज आपके हाथ में है। आप अपनी इम्यूनाइजेशन कैपेसिटी को बढ़ाइए, आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखिए, आप बाहर कम जाइए, आप मास्क हमेशा पहन के रखिए। और सबसे बड़ी बात ये है आयुष जी, हम गाड़ी लेके घर से निकलते हैं, हमें पता है गाड़ी ढंग से नहीं चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अब उसके लिए मुझे मेरा सीएम या मेरा पीएम नहीं बताएगा आगे कि तुम गाड़ी नहीं ढंग से लाओगे एक्सीडेंट हो जाएगा, जब मरोगे जब मारोगे। एग्जैक्टली। तो ये चीज लोगों के अंदर आने की जरूरत है कि भैया बचना है तो खुद के लिए बचना है, पीएम के लिए या अपने सीएम के लिए नहीं बचना। आपको जिंदगी आपकी, आपके परिवार की है, जिंदगी आपको प्यारी है। आपको, आप लोगों के लिए तो कोई हो सकते हो, लेकिन आपके परिवार के लिए आप जिंदगी दुनिया हो। तो बेहतर आपके लिए यही है कि इस सिस्टम के साथ अपने आप को एडजस्ट करो। जिस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस आती हैं कि एक दुकान पे जाना है तो वहाँ 4 फुट की दूरी बना के रखनी है, वो 2 गज की दूरी हमने मेंटेन रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग, ग्लव्स और ये ऑल दोस थिंग जो भी प्रिकॉशन है ये लेके रखने हैं और अपने आप को बचाना है। उसके बाद अगर कोई उसके बावजूद भी व्यक्ति करेगा आप यार मुझे बात, अब कुछ लोग शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कसूर है? उसके लिए हम अपने पीएम को क्रिटिसाइज करें, अपने सीएम को क्रिटिसाइज करें, तो उससे बड़ा नालायक कौन होगा? तो मुझे लगता है कि अब लोगों के अंदर जागरूकता आ चुकी है। अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी है, जो एक बैगर भी है ना, उसको भी इस बात की समझ है। मैंने अभी देखते हैं मंदिर की तरफ जाते हैं, जब सुबह निकलते हैं तो बैगर्स वहाँ 3-3, 4-4 फुट दूर बैठे होते हैं, जो पहले जुड़ के बैठे होते थे, और अधिकतम ने मास्क पहना होता है। अनपढ़ गवार है बेचारे, भीख मांग के गुजारा कर रहे हैं, उनमें भी जागरूकता आ गई है। तो फिर सिर्फ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए कि गवर्नमेंट सब कुछ हमारे घर में ला ला के देती रहे, हमें खिलाती रहे और हम करें कुछ ना, दैट इज नॉट, अब वो देश में चलेगा नहीं। इस देश को चलाना है, और इस देश को जो लोग चला रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, मजबूती से चला रहे हैं। मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि ऐसे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री की सेहत भी लंबी करे, उम्र भी लंबी करे, ये कम से कम भी 20-25 साल तक देश को और सही रास्ते पे ले आए, ताकि आने वाले समय में हमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को ना फेस करना पड़े। तो ये थे हमारे विक्रम जी, जिन लोगों ने हमें प्रॉपर्ली गाइड अप किया। हमें जो जितने भी हमारे जम्मू में जो भी मुश्किलें आ रही थी उस चीज़ के बारे में हमें रूबरू करवाया। और बात की जाए हमारे जम्मू कश्मीर केंद्र रियासत की, यहाँ पर जो भी अगर आंकड़े बढ़ रहे हैं उसमें तो सबको पता है कि कैसे वो आंकड़े बढ़ रहे हैं। इसी दौरान अगर हम बात भी करते हैं, हमारे नए लॉज भी आते हैं, उसमें अगले मुद्दे पे हम इनके साथ में बात करेंगे, रूबरू होंगे डोमासाइल लॉ के ऊपर। ये डोमासाइल लॉ जो है, ये आजकल जो सनसनी बढ़ रही है इसके ऊपर वो क्या है। तो तब तक के लिए हमारे साथ में जुड़े रहे ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ में शिवालिक एकोज में। हमें दीजिए इजाज़त, मेरी और मेरी टीम को। कैमरामैन विवेक के साथ में मैं आयुष के बाद।